नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के टॉप 100 दमदार नेताओं की सूची में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हो गए हैं। एक संस्था द्वारा जारी किए गए सुखविंदर सिंह सुक्खू के रिपोर्ट में बताया गया है कि 79वें नंबर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू है। 100 दमदार नेताओं में शामिल होने पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन के कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना हिमाचल के लिए गौरव की बात है। जिस तरह से सीएम बनने के बाद उन्होंने कड़े फैसले लिए हैं, उसको देखते हुए उन्हें ये उपलब्धि मिली है। इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो समझने का प्रयास है। पूरी तरह से ये राजनीतिक दृष्टि से सब कुछ हुआ है और जो सरकार देश की है, जो अहम में चल रही है, अहंकार में है, जो दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें जितनी भी एजेंसीज है देश के अंदर उनका मिसयूज हो रहा है। ये कोई नई बात तो है नहीं। ईडी क्या करती है, सीबीआई क्या कर रही है, इनकम टैक्स क्या कर रही है, विपक्ष के नेताओं को किस तरह से दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को किस तरह से दबाया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी उदाहरण राहुल गांधी जी है। क्योंकि राहुल गांधी जी आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से, आप ये समझिए 7 वर्षों से 8 वर्षों से लगातार लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। हर मुद्दे के ऊपर सरकार को घेर रहे हैं। ये सरकार को और देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा के खिलाफ सूरत की अदालत में याचिका दायर कर चुके हैं और राहुल गांधी 11 दिन बाद इस मामले में सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं और इसके लिए उनको जमानत भी मिल चुकी है और अगली तारीख 13 अप्रैल भी करार कर दिया गया है। और उसको लेकर अब कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा है कि कांग्रेस को कानूनी प्रक्रिया पर पूरा विश्वास है और बीजेपी राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई हुई है। इस मामले में जिस तरह से सरकार और लोकसभा सचिवालय का दृष्टिगत रहा है, उससे पूरे विश्व में देश के लोकतंत्र की किरकिरी मची है और कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। मैं किसान और बागवानों के जो संगठन है उनकी मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां सबसे पहले सेब के पौधे का रोपण हुआ था और सेब बहुल क्षेत्र है। 3 कानून लागू होने चाहिए: द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 2009, द एपीएमसी एक्ट एंड द गुड्स एंड पैसेंजर एक्ट। और दुर्भाग्य से ये तीनों कानून जो है लागू नहीं किए गए हैं। और अब खबर सोलन से है, जहां भूतपूर्व सैनिक लीग के सैकड़ों जवान उपायुक्त कार्यालय में एकत्र हुए और अपनी मांगों को एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा है ताकि उन्हें 1 रैंक पेंशन का लाभ मिल सके। वही भूतपूर्व सैनिक लीग के प्रधान ML शर्मा ने बताया है कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना को पूर्णतः लागू किए जाए और इस योजना में बहुत सी विसंगतियां हैं। आम जवानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है और अफसरशाही को सभी लाभ मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी एक समान देश सेवा करते हैं, सभी को समुचित लाभ मिलना चाहिए। पूर्व सैनिकों के साथ डीसी उपायुक्त महोदया को यह ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूं, जो कि हमारी जंतर मंतर दिल्ली में हमारे पूर्व सैनिकों की मांगों के बारे में जो है ये ज्ञापन हमने डीसी साहब को सौंपना है, क्योंकि हमारे साथ OROP में बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। हमारे OROP 1 और 2 में जो हमारा 90% JCOR का जो हिस्सा था वो सारा ऑफिसर्स को दे दिया गया है और हमारी 97% JCOR की स्ट्रेंथ है और 3% ऑफिसर्स है। परंतु इसमें जो है ना नीति निर्धारण करने वाले हमारे ऑफिसर है, तो उन्होंने अपने लिए सारा का सारा धंधा अपने फेवर में ही कर लिया है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नालागढ़ स्वास्थ्य खंड अलर्ट मोड पे आ गया है। आपको बता दें कि BBN में 18 एक्टिव मामले हैं और जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार दिया जा रहा है। वही BMO डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी ने लोगों को सचेत रहने के साथ मास्क लगाने की हिदायत भी दी है। उन्होंने कहा है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं और अभी कोई गंभीर केस नहीं आया है, इसके बावजूद लोग एहतियात बनाए रखें। आपको बता दें कि हिमाचल में कोविड-19 के अभी 1218 मामले एक्टिव हैं।
अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोरोना के केसेस में एकदम से वृद्धि हुई है, तो लोगों से मेरी अपील रहेगी कि वो मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी बना के रखें और अपने हाथों को बार बार धोते रहें, क्योंकि हमें पूर्णतः प्रिकॉशन रखनी होगी ताकि ये कोविड बहुत ज़्यादा ना फैल पाए। अभी बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस नहीं आए हैं हमारे पास। सारे ही जो हमारे नालागढ़ ब्लॉक में 18 एक्टिव केसेस हैं, जो सारे होम आइसोलेशन में हैं, उनको वही हमने जो पुरानी गाइडलाइन है कि 7 दिन आपको होम आइसोलेशन में रहना होगा, तो हम उसमें ही रख रहे हैं। और प्रदेश के 5 जिलों में ड्राई स्पेल के बाद अब लगातार हो रही बारिश और तूफान ने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। विशेषज्ञों की माने तो ड्राई स्पेल के बाद अब जो बारिश हो रही है उससे भरपाई होने की संभावना है, और लेकिन नुकसान हो चुका है। करीब 2 सप्ताह से बारिश का दौर जारी है। अतिरिक्त कृषि निदेशक उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के अंतर्गत आने वाले 5 जिले कांगड़ा, चंबा, मंडी, हमीरपुर और ऊना में ड्राई स्पेल से करीब 75 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया था। वहीं पिछले 2 सप्ताह से हो रही बारिश के साथ कई क्षेत्रों में तूफान के कारण करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान रबी फसलों का हुआ है। जहाँ तक उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला की बात है, इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं: कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर और एवं मंडी। तो चूंकि ये रबी सीजन चला हुआ है, यहाँ की मुख्यतः फसल जो है रबी सीजन की जो है वो गेहूं है, और पीछे 2-3 महीने जो है लगभग जो है हमारा काफ़ी क्षेत्र जो सूखाग्रस्त रहा, और लगभग 75% के इर्द गिर्द जो हमारा क्षेत्र है वो वर्षा आधारित है। स्वाभाविक रूप से इस चीज़ का असर पड़ा है। और जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में माल रोड में अब शाम के लिए इवनिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही यहां स्थानीय महिला मंडल और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के उत्पादन को बेचने को भी विशेष रूप से व्यवस्था, उनके सामान को बेचने की जाएगी, ताकि ढालपुर में इवनिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। यह बात ढालपुर में शहरवासियों को संबोधित करते हुए सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कही है। कुल्लू शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर नगर परिषद कुल्लू के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, और इस बैठक में सीपीएस सुंदर ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, जबकि कई विभागों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे हैं। वाले वक्त में कुल्लू में एक बहुत बड़ी पार्किंग का प्लानिंग अभी हो रही है। मानती जी हमारे साथ है। नगर परिषद के 8-9 बीघे ज़मीन में 500 गाड़ियों की पार्किंग बनाई जाएगी। भविष्य कुल्लू का ये होना चाहिए कि जगह जगह जंजघर हो, जगह जगह पार्किंग हो, और ये जो जगह जगह रेडियाँ लग रही है, इसको दूर करके हम वेंडिंग जोन बनाएं, जहाँ पे कि इन सब को काम भी मिले, लेकिन उसके साथ में शहर को खूबसूरत रखना है। ऐसे में पार्क्स, पार्किंग, कम्युनिटी हॉल्स और वैकल्पिक रास्ते, शहर को रात को पूरा जगमगाता रखा जाए। ढालपुर मैदान को उसके लिए आगे प्लानिंग हो रही है अभी। और बिलासपुर के भराड़ी में प्राचीन समय से चला आ रहा अजमेरपुर ग्रामोत्सव और लखदाता छिंज मेले का आज से शुभारंभ हो गया है। वहीं 3 दिवसीय इस मेले का पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने शुभारंभ किया है। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद नजर आए हैं। वहीं मेले की शुरुआत करते हुए टोनी देवी माता मंदिर में मेला स्थल तक शोभा यात्रा निकाली गई है, और जिसके बाद मुख्य अतिथि प्रेम कुमार धूमल ने आईटीआई भराड़ी की छात्राओं द्वारा अपने हाथों से बनाए गए कपड़ों के डिजाइन की प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया है। मेरा सौभाग्य है कि इस प्राचीन मेले में आने का शुभ अवसर मिला। प्राचीन बातों का भी जिक्र होगा, और आईटीआई में जो नए ट्रेड शुरू हुए हैं, जो बच्चों ने कला दिखाई है, उसको देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद श्री लालू प्रसाद यादव और एक इनके सहारनपुर से एमपी होते थे, उनकी 4 एमपीज़ की और 39 एमएलए की रद्द हुई। तब कांग्रेस ने रिस्टोर क्यों नहीं की? कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट ही रिस्टोर कर सकता है।
और जल संरक्षण को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि वर्षा जल संग्रहण के साथ साथ प्राकृतिक जल स्रोतों का भी संरक्षण किया जा सके। सिरमौर जिले में भी प्रशासन ने जल शक्ति विभाग और वन विभाग के साथ जल संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। जिले में 30 जून तक सभी वाटरशेड कार्यक्रम के तहत बन रहे विभिन्न जिला जल संरक्षण संस्थानों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बरसात का पानी इसमें इकट्ठा किया जा सके। और इसके अलावा भी ऐसे वन जगह जहां पर आगजनी होने की आशंका बनी रहती है वहां पर छोटे छोटे पानी के टैंक भी बनाए जाएंगे ताकि आगजनी की घटना के समय इस पानी का प्रयोग किया जा सके। जैसा कि अभी हम सभी जान रहे हैं कि बरसात होने के कारण जो है वर्षा होने के कारण अब सूखे की स्थिति जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब जो हमारा नया एक उद्देश्य है कार्यक्रम है वो है कि हम जो जल संरक्षण के लिए जो है आने वाले समय में काम करें। इसके लिए जो है अभी हमने पिछले कुछ दिनों में बैठक करी थी IPH डिपार्टमेंट के साथ, जल शक्ति विभाग के साथ, और उसमें डिसाइड किया गया था कि हम आने वाले समय में 30 जून तक जो भी हमारे सिविल वर्क होने हैं, जैसे जो हमारे वाटरशेड के अंतर्गत हमारे वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं या अमृत सरोवर बन रहे हैं, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि जो बरसात का समय आएगा तो हम पानी का संरक्षण करके और उस पानी को फिर जब पानी की कमी होगी ड्यूरिंग विंटर्स और समर्स में तो उसको इरिगेशन और अन्य पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। देश के 100 प्रभावशाली नेताओं की सूची में उभरे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम के मीडिया सलाहकार ने बताई बड़ी उपलब्धि, कहा हिमाचल के लिए गौरव की बात। मानहानि मामले में सजा के खिलाफ याचिका दायर किए राहुल गांधी। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई बीजेपी। सोलन के उपायुक्त कार्यालय में एकत्र हुए सैकड़ों जवान भूतपूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। 1 रैंक 1 पेंशन योजना को लागू करने की कर रहे मांग। कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। BBN में मिले कोरोना के 18 एक्टिव मामले। BMO ने लगाए मास्क लगाने की हिदायत। और सिरमौर में जल संरक्षण को लेकर चलाई गई विशेष मुहिम। 30 जून तक वाटरशेड कार्य पूरा करने का रखा लक्ष्य। वनों जंगलों में बनाए जाएंगे जल